हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी अगेन जैसे कि हम एक्सरसाइज यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट की कुछ क्लासेस में आपको मैं कुछ चीज़ें करा चुका हूं, है ना। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज के भी कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमने करे हैं और हमने एक संकल्प लिया है कि न्यूमेरिकल्स का जो डर है वो मैं 9th क्लास से निकाल कर रहूँगा और आप सभी मेरा इसमें साथ देंगे, ठीक है। जोसेफ वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके CPO CGL के भी एग्जाम में बनते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यही चैप्टर आगे चलकर, ये जो आप साइंस में चैप्टर देख रहे हो मोशन, यही आगे चलकर मैथ्स में स्पीड डिस्टेंस टाइम के रूप में मैथ्स में ये लगा हुआ चैप्टर है, जहाँ से कई क्वेश्चन आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आइए ध्यान से करेंगे इसको, है ना, और बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, हर बार की तरह क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे। जोसेफ जोक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी, एंड ए से एंड बी, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। चलो तो थोड़ा डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। जोसेफ नाम का जो व्यक्ति है वो एंड ए से एंड बी तक जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं, एंड ए से एंड बी ये जाता है, अच्छी बात है, जाने दो इसको। और ये 300 मीटर का रोड है और इसमें इसको समय कितना लगता है, ध्यान से, समय कितना लगता है इसको बताइए, समय कितना लगता है। तो यहां पर करण भैया समय इसको लगता है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। कितना? 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, यानी ए एंड से बी एंड तक जाने में, है ना, जो कि एक 300 मीटर रोड है और इसको समय कितना लगता है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ठीक है। 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, जिसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इसको कुल मिलाकर कितने 150 सेकेंड्स लगते हैं इतना डिस्टेंस कवर करने में। एंड ए से एंड बी तक का 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना समय लगता है। तो करण भैया साफ साफ हमें दिख रहा है ना, कितना समय लगता है 150 सेकेंड्स। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर, और बी से फिर ये वापस मुड़ता है और वापस मुड़ के ये करीबन 100 मीटर तक और चलता है। ये 100 मीटर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है करण भैया, यहां तक भी क्लियर है। तो वापस से ध्यान से समझेंगे। एंड ए से एंड बी तक जाता है 300 मीटर, है ना, और समय लगता है 150 सेकेंड्स। बी से वापस मुड़ता है और 100 मीटर और पीछे चलता है टू पॉइंट सी तक, ये पॉइंट सी है, इन अनदर 1 मिनट। और इतना 100 मीटर का, ये जो 100 मीटर आप देख रहे हैं इसको, यानी ए से बी गया वो 150 सेकेंड्स में, और बी से सी आया, बी से सी जो 100 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है वो 1 मिनट में कवर किया है। तो यानी बी से सी में इसको 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स का टाइम लगता है, 60 सेकेंड्स का। नाउ व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। यानी हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, शानदार क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर अगर आप हुए, है ना, कि यार थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं और थोड़ा सा कुछ खा पी भी लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा आपका अगर चिप्स पर ध्यान ज्यादा गया, क्वेश्चन से ज्यादा ध्यान अगर गया तो आप गए, क्योंकि ये क्वेश्चन है शानदार, राइट। इसको मैंने इसीलिए पहले नहीं कराया, आज की क्लास के लिए मैंने इसको बचाया हुआ था। ध्यान से समझेंगे। देखो, आपको यहां पर क्या समझना है, ए से बी हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है और हमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, और सारे पॉइंट्स की, यानी ए से बी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और ए से सी की भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटीज। तो करण भैया सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं कि एवरेज स्पीड होती क्या है। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी समझा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, नोट्स बनाए अच्छे से। तो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जिनकी क्लास रह गई है वो यहां पर भी ध्यान से समझ लो, और पिछली क्लास में जाकर वो क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से, उनको करके फिर इस क्लास को अच्छे से देखो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन,
पिछली क्लास में हमने अच्छे से इस बात को समझा है ना। और वहीं अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, जो इस क्लास के लिए एक नया छोटा सा हमारा क्या है टॉपिक है, तो पहले समझ लेते हैं। देखो वेलोसिटी में क्या होता है, आप सभी को पता है, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में तो है करण भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, ठीक। एवरेज की जब बात करते हैं तो कई सारे डिस्टेंस होंगे, उन सब का सम ले लेंगे और उन कई सारे डिस्टेंस को जो मतलब एक तरीके से जो टाइम ड्यूरेशन अलग अलग लगी है उन सभी टाइम को भी हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। सारे डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, सारे टाइम को ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी मेरे को बताएगा, मेरे को आप में से कौन बताएगा वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी तो करण भैया हर कोई जानता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जब भी एवरेज की बात आएगी, जब भी एवरेज की बात आएगी तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी एवरेज की बात आएगी तो करण भैया सारी कहानी टोटल पर जाकर रुकेगी, टोटल पर। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड में डिस्टेंस होता है। एवरेज है तो टोटल, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, नीचे तो वही टाइम है, एवरेज है तो टोटल। बोलिए, फास्ट तो नहीं पढ़ाया मैंने, फास्ट तो नहीं पढ़ाया मैंने, आप बारीकी यहां पर समझ पाए हैं, है ना। मिनट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए जो तैयार कर रहा हूं मैं आपको, क्या वो आप सभी समझ पाए हैं? बताइए, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है क्लास का जो आपको समझना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, जगह कम है हमारे पास तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको फटाफट नोट कर लो। बोलो, रब कर दें, उड़ाएं, ठीक है। तो ये तो आप जानते हो, ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा A to B की, तो सबसे पहले मैं A to B का सब कुछ निकाल लूं। चलो आ जाओ, मुझे बताओ डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट A to B, जरा बताना। A से B डिस्टेंस 300 मीटर, ठीक है करण भैया, तो साफ साफ दिख रहा है आराम से डायग्राम में देखो ध्यान से सभी। A से B का डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 300 मीटर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं ये तो डिस्टेंस है, टाइम कितना लगा है? टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू B, बताएगा मेरे को कौन? यहां पर मुझे ये बताएगा कि टाइम कितना लगा है। अरे करण भैया कैसी बात करो, साफ साफ तो आपने लिखा है और आप पूछ रहे हो, ये तो सबको पता है 150 सेकेंड्स। यानी डिस्टेंस कितना कवर हुआ है A से B 300 मीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा है? 150 सेकेंड्स, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो। अब मैं अगर आपसे बात करूं, A से B की बात हो रही है, तो यहां तक तो क्लियर है, हमें जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बतानी है वो A से B की एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मेरे को यहां पर बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B बताओगे? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, अरे करण भैया स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन पर ये 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। ये जो डिस्टेंस है 300 मीटर का, ये स्ट्रेट है बिल्कुल, कोई शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट है। मैंने आपको बताया, अगर मान लो यहां से A से आप B पर गए, A से आप B पर गए और फिर B से C पर गए, तो डिस्टेंस तो ऐसे होगा, मान लो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो डिस्टेंस तो आपका 7 मीटर हो गया। लेकिन तो A से C तक का डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस तो आपका 7 मीटर हो गया। लेकिन वहीं में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो आप इस पाथ की बात करोगे स्टूडेंट्स, इस पाथ की, ये शॉर्टकट पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो करण भैया स्ट्रेट पाथ की अगर हम बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करेंगे, स्ट्रेट रोड की अगर हम बात करेंगे, जो कि 300 मीटर का डिस्टेंस A से B में कवर हुआ है, इसमें शॉर्टेस्ट क्या है भाई? अरे A से B जाने में और कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है? तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी हमारी A टू B 300 मीटर। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत यहां पर, किसी को कोई भी परेशानी? ठीक है। अब मैं यहां पर अगर आपसे बात करूं टाइम की, तो टाइम भी वही लगा है,
यहां पर अगर मैं टाइम टेकन की बात करूं तो करण भैया टाइम टेकन क्या है हमारा, अगेन वही 150 सेकेंड ही। यानी ये जो ए से बी डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक का जो हमने डिस्प्लेसमेंट यहां पर कवर कराया है 300 मीटर, टाइम भी कितना लगा है, 150 सेकेंड लगा है। ठीक है, अब यहां पर मैं निकाल दूं, अब बोलो हमें ए टू बी का क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर मैं निकाल रहा हूं, एवरेज स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पहले पार्ट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, ए टू बी की, यहां पर मैं ए पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, बोलना जरा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, अरे करण भैया टोटल तो 300 मीटर ही है, ठीक है, टोटल तो 300 मीटर ही है। और वहीं अगर मैं बात करूं टोटल टाइम टेकन की तो 150 सेकेंड्स, 150 सेकेंड्स, ठीक है। तो कैंसिल होकर कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि 2 मीटर पर सेकेंड कहां से आया। आ रही है बात समझ में। यहां पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि जो ए टू बी हमने एवरेज स्पीड निकाली, उसमें जो टोटल डिस्टेंस, टोटल कुछ है ही नहीं, ए टू बी बीच में कुछ है ही नहीं, वो तो जब हम बात करेंगे ए टू सी की तब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ए टू बी में चाहे आप एवरेज स्पीड निकालो, ए टू बी में चाहे आप एवरेज स्पीड की बजाय एवरेज वेलोसिटी निकालो, कुछ भी निकालो आएगा सेम आपका 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ पर एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्प्लेसमेंट है और उतना ही टाइम लगेगा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दूं, हटाऊं इसको, चलो देखो। तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर क्या आएगा, ए पार्ट में एवरेज वेलोसिटी, करण भैया कैसी बात कर रहे हो, एकदम सिंपल है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, अगेन वही 300 मीटर, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, अगेन करण भैया वही 150 सेकेंड्स, तो यहां से 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो किसी भी स्टूडेंट को यहां पर कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई भी समस्या हुई होगी। समस्या अब होगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज रह जाएगा, फिर आपको पॉज करके देखना पड़ेगा और मैं वो चाहता नहीं हूं। एक ही बार में क्लास अगर देख रहे हो तो एक ही बार में आपको चीजों को खत्म करना है, ये नहीं बार बार क्लास लेकर बैठे हो। आ रही है बात समझ में, चलो। तो यहां पर अब आप समझना स्टूडेंट्स, है ना। देखो अगर मैं बी की बात करूं, क्योंकि बी जो पार्ट है हमारा, इसमें हम ए टू सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से मुझे बताओ कि ए टू सी में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ए टू बी गए हो और बी से फिर सी आए हो, ऐसे बनेगा ए टू सी। ऐसे नहीं ए टू सी ऐसे देख रहे हो कि क्या आएगा, अरे भाई पहले आप ए से बी गए तो करण भैया ए टू सी तो ऐसे आएगा, डिस्टेंस कवर्ड निकाल रहे हैं हम, तो ए टू बी और प्लस में बी टू सी, इस तरह से। तो ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, ए टू बी का 300 मीटर और प्लस में बी टू सी का कितना है 100 मीटर, कितना आ गया 400 मीटर। ठीक है करण भैया, डिस्टेंस तो ट्रेवल करा लिया हमने, ए टू सी 400 मीटर। अब टाइम बताओ मुझे, अब ध्यान से मुझे टाइम बताइए, ए टू सी का टाइम बताइए, ए टू सी का। तो करण भैया ए टू सी का अगर हम टाइम यहां पर निकाल रहे हैं तो आसान है। अगर मैं टाइम टेकन की बात करूं फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, तो बताओ मुझे स्टूडेंट्स टाइम यहां क्या लगेगा। तो करण भैया कैसी बात कर रहे हो, टाइम भी आसान है। ए टू बी में कितना लगा है 150 सेकेंड्स, ए टू बी में कितना लगा है 150 सेकेंड्स। ये जो ए से बी 300 मीटर पूरा, ये जो पूरा 300 मीटर आप देख रहे हो, इसमें कितना टाइम लगा है 150 सेकेंड्स। ये तो ए टू बी होगा, तो ए टू सी सीधे नहीं पहुंच जाओगे, ए टू बी देन बी टू सी, ए टू बी देन बी टू सी। तो करण भैया 150 सेकेंड्स, ठीक है, प्लस में बी टू सी, ये तो हो गया ए से बी तक का टाइम 150 सेकेंड। अब बी से सी, क्योंकि आप ए से सी तक की बात करो और ए से सी तक का जो पार्ट है वो 2 पार्ट में सोल्व हो रहा है, ए टू बी देन बी टू सी। तो यहां पर कितना लगा है बी टू सी, साफ साफ आपके सामने पूरा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, 60 सेकेंड्स। तो ये कितना आ गया 210 सेकेंड्स। बोलिए स्टूडेंट्स, ए टू सी की कहानी खत्म। निकाल दूं एवरेज स्पीड, चलो तो मुझे एवरेज स्पीड बताओ,
एवरेज स्पीड करण भैया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 300 प्लस 100 400 मीटर, और टोटल टाइम टेकन, यहां टोटल कर लेना, टोटल टाइम टेकन कितना आया आपके पास 210 सेकेंड्स। ये मीटर में है, ये सेकेंड्स में, तो ये आपके पास कितना आएगा सोल्व करके, कितना आएगा सोल्व करके बताओ। ठीक है, 2 टाइम में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे कर लेते हैं ना, 0 से 0 सोल्व कर लेते हैं। अब देखो 21 2 जा तो 42 हो जाएगा, 1.40 माइनस 21 कितना है 19, 19 को 190 बनाओ, 190 बनाओ तो 1.9 है ना, एक डेसिमल प्लेस पर छोड़ दो, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आ गई है, ये एवरेज स्पीड आ गई हमारी, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। अब एवरेज वेलोसिटी समझना, या एवरेज डिस्प्लेसमेंट, अरे भैया क्या बोल रहे हो, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन लगाएंगे। आ जाओ देखते हैं, ए टू सी चल रहा है ना, ए टू सी, चलो तो ये हटा रहा हूं मैं, ए टू सी तो रहने देता हूं। अब ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट को समझे तो करण भैया यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, वो क्या है। तो देखो अब ए टू सी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो डिस्टेंस तो आपका क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, जहां मर्जी ऐड करते चले जाओ, बस ए से बी गया, बी से इधर गया, बी से उधर, सी से इधर गया, ई टू एफ गया, जी जहां भी है ऐसे 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 कुछ भी हो रहा है, बस पॉइंट को कनेक्ट करते जाओ और जोड़ते चले जाओ। डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज योर शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज योर शॉर्टेस्ट पाथ। तो करण भैया ए से बी और बी से सी, ये सी दिख रहा है ना आपको भाई, ये सी दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो A से B 300 मीटर, B टू C 100 मीटर। तो अगर मुझे A टू C, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो मेरा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ तो करण भैया मेरा ये होगा A से C। मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगा, क्यों जाऊं मैं, A से B जाऊं फिर B से C में आऊं, वो तो डिस्टेंस है। मेरे को अगर किसी ने बोला A टू C का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ जरा बताना ये है, A से मैं B गया और फिर B से मैं C आया, तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ तो ये कंसीडर करूंगा ना डिस्प्लेसमेंट के केस में, ये वाला A टू C। आ रही बात समझ में, चलो देखो, तो अब मुझे साफ साफ बता दो कि भाई यहां पर तो आपका A से B तो 300 मीटर है, और अगर मैं इस ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको अगर मुझे निकालना है तो ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट, पूरे 300 में से, ये पूरा 300 है, इसमें से अगर ये 100 हटा दूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 200 मीटर। बोलो फिर रिपीट करूं, शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे नहीं है ए टू बी, बी टू सी, ये तो डिस्टेंस पर अप्लाई होगा। ए टू सी मेरा साफ साफ दिख रहा है, ये छोटा सा पाथ है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा ए टू बी तो 300 मीटर है और बी टू सी 100 मीटर है। अगर पूरे 300 में से मैं 100 मीटर हटा दूं तो मेरे पास ए टू सी की डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 200 मीटर। और ये कैसे आया है आप समझ रहे हैं, 300 में से मैंने 100 माइनस किया है। आ रही है बात समझ में, तो डिस्प्लेसमेंट भी मैंने यहां पर निकाल ली। अब बताओ मेरे को टोटल टाइम टेकन, अब बताओ मेरे को टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम कितना लगा बोलो, ये तो लगा आपका 150 सेकेंड। आ रही बात समझ में, ये तो हो गया आपका 150 सेकेंड। अब मुझे ये बताओ ये टाइम ऐड होगा या नहीं होगा, बताओ भाई। ए टू सी की ये डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसे निकाली, पूरे तो यानी ए टू बी का टाइम लगा है, ए टू बी का टाइम लगा है कितना 150 सेकेंड, और 150 सेकेंड में से मैंने क्या हटाया है कि ये जो टाइम लगा है बी टू सी में कितना 60 सेकेंड, ये जो टाइम लगा है बी टू सी में 60 सेकेंड, इस 60 सेकेंड को मैं ऐड करूंगा या हटाऊंगा, अरे यार ऐड ही तो करूंगा, सीधी सी टाइम थोड़ी ना आप माइनस कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ निकालते समय आप इसको माइनस करोगे, इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला पार्ट हटा दूंगा तो मेरा ए टू सी शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा। इसी शॉर्टेस्ट पाथ को मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं। पर पता चले तूफानी में अगर आप ये कर गए करण भैया, जैसे ना ये 100 मीटर हटाया है, इस 100 मीटर का टाइम घटा दो। टाइम कैसे हटा दूंगा भाई, मैं पहले ए टू बी गया फिर मैं बी टू सी आया, तो मुझे बी टू सी आने में टाइम लगा है ना, तभी तो मैंने ए टू सी का शॉर्टेस्ट पाथ निकाला है। आ रही है बात समझ में, तो ये टाइम तो ऐड होगा। तो टोटल टाइम टेकन की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगेन वही 210 सेकेंड्स। बोलो वो तो वही रहेगा 150 सेकेंड
ए टू बी जाने में, बी टू सी आने में कितना 60 सेकंड। तो टोटल टाइम टेकन, टाइम हमेशा टाइम माइनस नहीं होगा टाइम माइनस नहीं होगा, टाइम स्केलर है, टाइम आपका ऐड ही होगा जैसे डिस्टेंस ऐड हुआ है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो चलो फिर मेरे को इसी बात पर अब एवरेज वेलोसिटी बता दो और मैं अपना खाना खाना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है 200 मीटर, और अपॉन में टोटल टाइम टेकन 210 सेकेंड्स। इसको आप सोल्व करोगे, तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 20 अपॉन में 21। तो इसको 200 बना दूं तो 0 पॉइंट बताइए जरा कहां तक लें, 9 पर। अरे भाई 9 पर ही लेंगे, 10 पर तो आपका क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो 9, ठीक है, और 9 पर कितना आ जाएगा, 9 × 9, 9 × 2 = 18 है ना, 189 यानी 11 बज गया। 11 को आप क्या बनाओगे 110, और 110 की कहानी 5 पर होगी ना, 110 की 21 5 × 105, 2 डेसिमल प्लेस पर छोड़ दो। तो ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो तो मेरे साथ डिस्कस करें, मैं आपका 2 मिनट इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताइए, मैं यहां पर आपके सामने भी प्रेजेंट हूं। फिर समझा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप 11th क्लास वाले स्टूडेंट या 12th क्लास वाले स्टूडेंट से भी पूछोगे, है ना, तो कई बार वो भी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसा है ना, फंबल कोई भी खा सकता है इस क्वेश्चन में। अगर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये क्वेश्चन सोल्व करने की आपने कोशिश करी तो आप गए, केस बनाने पड़ रहे हैं ना भाई। यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस को समझना है, शॉर्टेस्ट पाथ को समझना है, टाइम कभी माइनस नहीं करना है। तो ये पूरी कहानी है। आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, डिस्टेंस के केस में सब कुछ ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट पाथ पर जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन स्ट्रेट में आप कुछ भी आगे पीछे कर रहे हो, वही डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ पर खेल जाएगी। आ रही बात समझ में? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़िया से इसका रिवीजन लगाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।